नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा प्यारा बिहार कैसा था, क्या था और बिहार के नेताओं ने मिलकर हमारे प्यारे बिहार को एक पिछड़ा राज्य कैसे बना दिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप बिहार से हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। साथ ही बिहारी भाइयों से एक और अनुरोध है कि इस वीडियो को हमारे और भी बिहारी भाइयों तक पहुँचाए, जिससे वो भी जान सके कि हमारे बिहार को हमारे ही राज्य के नेताओं ने किस तरीके से लूटा है और पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया है। दोस्तों, आप भी जानते होंगे जब हम बिहारी भाइयों देश के दूसरे राज्य में जाते हैं तो हमें अलग नज़र से देखा जाता है। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल यानी घंटी का आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे जब भी हम कोई वीडियो लेकर आएँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम पहले बिहार की बात करें तो हमारा बिहार किस चीज़ में पीछे था दोस्तों? किसी भी चीज़ में नहीं, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो नौकरी की बात हो या फिर बिहार के कमाई की बात हो। दोस्तों, किसी चीज़ में हमारा बिहार पीछे नहीं था। अगर हम शिक्षा की बात कर लें तो आप सब जानते होंगे कि हमारा नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में सबसे पहला विश्वविद्यालय था, जहाँ से ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत सारे देशों के लोग आते थे, आज भी आते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध भगवान के बारे में आपने सुना ही होगा। उनको शिक्षा कहाँ से मिली थी दोस्तों? हमारे बिहार से ही मिली थी। बिहार से उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर पूरे विश्व में ज्ञान की ज्योति फैलाई थी दोस्तों। और भी बहुत सारे डॉक्टर लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर हैं, जो हैं तो बिहार के, लेकिन बिहार में उनको कोई एक बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, जिससे वो मजबूर हो जाते हैं कि बिहार से बाहर जाकर देश के दूसरे हिस्से में जाकर वो काम करते हैं। यूपीएससी के बारे में तो आपने सुना ही होगा दोस्तों, जो कलेक्टर का एग्ज़ाम होता है। यूपीएससी में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बिहार के लोग क्वालिफाई करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि अगर डेटा के हिसाब से अगर हम बात करें तो अगर 100% रख लें तो 100 में से 25 लोग जो हैं हमारे बिहार से जो हैं यूपीएससी क्लियर करते हैं। और भी कई सारे जो सरकारी एग्ज़ाम होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हमारे बिहार के लोग क्वालिफाई करते हैं। दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हमारे बिहार के भाइयों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें मौका नहीं मिल पाता है अपने राज्य में। दोस्तों, अभी तक जितनी सारी बातें हमने की है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो यूपीएससी क्लियर करने की बात हो, चाहे वो किसी और सरकारी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की बात हो, बताइए दोस्तों, इसमें हमारे बिहार सरकार का क्या योगदान है? कुछ योगदान है क्या? हमारे बिहारी भाई अपने दम पे, अपने बदौलत, किसी के भरोसे, सरकार के भरोसे ना रहकर वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। बिहार सरकार से उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाती और ना वो उम्मीद करते हैं कि बिहार की सरकार उन्हें कुछ भी मदद करेगी। और जो एग्ज़ाम बिहार सरकार लेती भी है, जो वैकेंसी निकालती भी है, उसमें पहले फॉर्म भरिए, फिर उसके बाद 2-4 साल बाद एग्ज़ाम लेती है, फिर उसका रिज़ल्ट निकालने में समय निकाल देती है, फिर जाके पता चलता है कि वो रिज़ल्ट ही रद्द हो गया। हाल ही में आपने सुना होगा बिहार एसटीटी, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो एग्ज़ाम ली गई थी, वो सभी लोग 2 लाख से ज़्यादा लोग एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन फिर बाद में जो है उसके रिज़ल्ट को रद्द कर दिया गया बिहार बोर्ड के द्वारा। दोस्तों, हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, हाल ही में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और बिहार के लोगों से वे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप यहाँ से बिहार से मत जाइए, हम आपको यहीं पे रोज़गार देंगे, बिहार में ही रोज़गार देंगे, बिहार में ही काम देंगे। दोस्तों, ये बातें सुनकर जैसे मुझे हंसी आ रही है, शायद आपको भी हंसी आ रही होगी कि ना तो बिहार में एक फैक्ट्री है, ना कोई कंपनी है। इतने साल से मुख्यमंत्री हैं, आप बता दीजिए या आप पता कर लीजिए कि एक भी कंपनी जो बिहार में उन्होंने बुलाया हो, बिहार में उन्होंने उसको परमिशन दिया हो कि आप अपनी फैक्ट्री या कंपनी चलाइए। ऊपर से जो फैक्ट्री वगैरह हैं, चीनी मिल की, सिल्क उद्योग है, जूट उद्योग है, पेपर मिल वगैरह है, सबको तो उन्होंने खंडहर बना दिया है। दोस्तों, हमारे बिहार में जितने शुगर फैक्ट्री थे, जितने शुगर मिल थे, उतने किसी राज्य की तो बात छोड़ दिए, किसी दूसरे देश में नहीं था जितना बिहार में शुगर मिल था। टोटल 28 फैक्ट्री, 28 चीनी मिल थे हमारे बिहार में। लेकिन आज के दिन की, अगर आज की डेट की बात की जाए तो एक भी जो शुगर फैक्ट्री कार्यरत हो, जो चल रहा हो, एक भी शुगर फैक्ट्री नहीं है। दोस्तों, और भी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे सहरसा पेपर मिल, ये भी खंडहर बना हुआ है। सीतामढ़ी चीनी मिल, इसकी हालत आप देख सकते हैं कितनी दयनीय है। अगर हम बात करें कटिहार जूट उद्योग की, तो ये भी आप देख सकते हैं बंद पड़ा हुआ है, ताला लगी हुई है। अगर हम बात करें चंपारण चीनी मिल की, तो आप देख सकते हैं क्या हाल है इसकी। और दोस्तों, अगर हम बात करें अशोक पेपर मिल, जो कि हमारे दरभंगा में है, उसकी क्या हालत हो गई है आप देख सकते हैं
किस तरह नेता लोग जो है लूट के बर्बाद करके क्या हालत कर दी है हमारे बिहार के फैक्ट्रियों की। हम बात करें मधेपुरा रेल इंजन फैक्ट्री की, तो आप देख सकते हैं इसकी क्या हालत बना दी गई है। फिर हम बात करते हैं रामेश्वर जूट उद्योग मिल की, तो आप देख सकते हैं क्या हालत है फैक्ट्री की। भागलपुर सिल्क उद्योग पूरा वर्ल्ड में फेमस है दोस्तों, भागलपुर सिल्क उद्योग, आप देख सकते हैं इसकी क्या हालत कर दी गई है। और हमारे बिहार का सबसे बड़ा, बिहार की बात तो छोड़िए दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा जो शुगर फैक्ट्री था, शुगर मिल था, जो कि पूर्णिया में स्थित था, इसकी हालत आप देख सकते हैं कि क्या हालत कर दी गई है। इन सभी फैक्ट्रियों को खंडहर बना दिया गया है दोस्तों। और जब से नीतीश कुमार या उससे पहले भी जो सरकार थी, उससे आप पूछिए कि इस फैक्ट्री को क्यों बंद करवाया गया है। या फिर जब से नीतीश कुमार सरकार में है, जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, एक भी फैक्ट्री, एक भी कंपनी अपने बिहार में लाया गया है क्या? या फिर अभी फ़िलहाल की बात है दोस्तों, जो चाइना में जो कोरोना वायरस फैला, इसके चलते अमेरिका जो है अपनी बहुत सारी कंपनी चाइना से निकाल कर इंडिया में शिफ्ट करने की बात कर रही है, स्पेशली उत्तर प्रदेश में। उसमें भी दोस्तों हमारे बिहार सरकार द्वारा, हमारे नीतीश कुमार द्वारा, हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनके द्वारा एक भी बार स्टेटमेंट दिया गया? मोदी जी से उन्होंने इतनी बार बैठक हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, एक भी बार उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हाँ जो है 2-4 फैक्ट्री, 2-4 कंपनियाँ जो है हमारे बिहार में भी लगाइए, जिससे कि हमारे बिहार के भाइयों, हमारे बिहार के लोगों को यहीं पे नौकरी मिल जाए? एक भी बार नहीं बात की गई। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बताऊं, हमारे जो बिहार के लोग हैं ना, बहुत ही इमोशनल होते हैं। बिहार के लोग जो वोट देते हैं बिहार में, सरकार बनाते हैं बिहार में, लेकिन नौकरी लेने चले जाते हैं दूसरे स्टेट में। अगर दूसरे स्टेट के लोग, दूसरे स्टेट की सरकार हमें नौकरियां नहीं दे रहे, तो उसमें क्या गलत कर रहे हैं? हम क्यों नहीं डिमांड कर रहे हैं हमारे सरकार से, जो हमारी बिहार की सरकार है उससे क्यों नहीं हम डिमांड कर रहे हैं कि आप यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगवाइए, यहाँ पे कंपनियाँ स्टार्ट करवाइए। हम वोट दे रहे हैं आपको, जिता रहे हैं आपको, तो हम दूसरे जगह, दूसरे राज्य क्यों जाएँ नौकरी करने? लेकिन दोस्तों ये सवाल हम कभी नहीं पूछते हैं। हमारे बिहार में दोस्तों पूरे 28 शुगर फैक्ट्री हैं, शुगर मिल हैं। और आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं ये शुगर फैक्ट्री कहाँ कहाँ, दरभंगा में है, चंपारण में है, गया में है, गोपालगंज में है, मधुबनी में है, मुजफ्फरपुर में है, नवादा में है, पटना में है, पूर्णिया, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, सिवान, वेस्ट चंपारण, हर जगह है दोस्तों। अगर ये शुगर फैक्ट्रियाँ या और भी जो फैक्ट्रियाँ हैं अगर स्टार्ट हो जाए, काम करने लगे, चालू हो जाए, तो हमारे बिहारी भाइयों को दूसरी जगह जाके काम करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? अब थोड़ा अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये फैक्ट्रियाँ अगर चालू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, तो हमारे कितने बिहार के भाइयों को नौकरियां मिलेंगी। इसी काम के चक्कर में दोस्तों, इसी रोज़गार के चक्कर में पेट चलाने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए जो हमारे यूपी बिहार के भाई देश के दूसरे राज्यों में जाते हैं, काम करते हैं, वहाँ पे उनको बहुत ऐसी सारी घटनाएं हैं, वहाँ पे उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। लेकिन आप कभी सोचे हैं दोस्तों कि हमारे बिहार के नेताओं के द्वारा एक भी स्टेटमेंट बोला गया है? गुजरात में सबसे ज़्यादा घटना मैं गुजरात की करूंगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गुजरात में हमारे बहुत सारे बिहारी भाइयों को पीटा गया, यूपी के भाइयों को पीटा गया, लेकिन हमारे राज्य के एक भी नेताओं के द्वारा एक भी शब्द निकला? मोदी जी का गृह राज्य है गुजरात, एक भी बार जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ मुख्यमंत्री का, एक भी बार बोला गया कि हमारे यूपी बिहार के भाइयों को क्यों वहाँ पे मारा पीटा जा रहा, आप व्यवस्था क्यों नहीं करवा रहे हैं? और जो भी दूसरे नेता हैं उसके द्वारा गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की गई, गुजरात के नेताओं से बात की गई कि हमारे यूपी बिहार के भाइयों की सुविधाएं, पूछा गया कि हमारे यूपी बिहार के भाइयों को क्यों मारा पीटा जाता है? एक भी शब्द नहीं निकलता है दोस्तों। और ये हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि जो हमारे लिए बोलता ही नहीं है, जो हमारे लिए कुछ करता ही नहीं है, हम बिहार में आते हैं, जब चुनाव होता है हम उन्हीं को वोट देते हैं। दोस्तों अगर हम हेल्थ सिस्टम की बात करें हमारे बिहार की, तो पूरा इंडिया के अंदर में सबसे नीचे पायदान पे है हेल्थ के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में हमारा बिहार। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं केरला, आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट जो है हमेशा टॉप पे रहती है, हमेशा नंबर 1 आती है, लेकिन हेल्थ के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, हॉस्पिटल के मामले में, डॉक्टर के मामले में हमारा यूपी बिहार सबसे नीचे पायदान पे रहते हैं। ये खुद सरकार की रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं दोस्तों। हेल्थ इंडेक्स में अपना बिहार सबसे नीचे है। इसी कारण दोस्तों हर साल मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार आती है और कई बच्चों की जान लेकर चली जाती है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, हर साल कई जानें जाती हैं इससे, लेकिन आज तक चाहे वो केंद्र का स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे वो बिहार का स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे वो नीतीश कुमार का स्वास्थ्य मंत्री हो, हर साल आता है और वादा करके जाता है, प्रॉमिस करके जाता है कि हम इस हॉस्पिटल में या मुजफ्फरपुर में जो और भी हॉस्पिटल जो हैं बनवाएंगे।
जिससे जो है हमें इस बीमारी से निपटने में मदद मिलेगी। लेकिन दोस्तों आज तक कुछ नहीं हुआ, एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया गया वहाँ पे दोस्तों। और दोस्तों कोरोना वायरस जो एक आपदा है, एक डिजास्टर है, पूरे विश्व में कितने लोगों की जान ले चुका है, भारत में भी कितने लोगों की जान ले चुका है। हमारे बिहार में दिन ब दिन केस बढ़ते जा रहे हैं और इस इतने बड़े आपदा में हमारे बिहार के जो आपदा मंत्री हैं, नीतीश कुमार के जो आपदा मंत्री हैं, 50 दिन हो गए हैं अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं। आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए, आपने इनको देखा है कहीं पे कि हाँ कुछ हेल्प कर रहे हो, कोई घोषणा कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो कहीं पे? क्वारंटाइन व्यवस्था जो इतनी बिहार में इतनी गंदी है, क्वारंटाइन की व्यवस्था, वहाँ पे कुछ हेल्प कर रहे हो, कुछ सुविधा दिया जा रहा है उनके से, कहीं पे देखा है? अगर देखा है तो आप बता सकते हैं दोस्तों। इस कोरोना वायरस जैसे बड़े आपदा के समय में बिहार में जो व्यवस्थाएं हैं, बिहार में जो क्वारंटाइन का व्यवस्था किया जा रहा है, या बिहार में जो टेस्टिंग की सुविधाएं दी जा रही है, बताइए दोस्तों ये काफ़ी है क्या? कहीं पे भी आप किसी भी पंचायत में रहते हो, बताइए वहाँ पे क्वारंटाइन का अच्छे से व्यवस्था किया गया है क्या? कहीं पे नहीं व्यवस्था किया गया है। सारे पैसे नेताओं के द्वारा जो है लूटा जा रहा है, खाया जा रहा है। लोगों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की जा रही है दोस्तों। आप खुद अपने आसपास में देख सकते हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको और बताऊं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की। तो दोस्तों आपको नहीं लगता कि हमारा बिहार जो है बहुत पहले से आत्मनिर्भर है? वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता है, भाग के दौड़ के दूसरे राज्य में जाके अपने परिवार का भरण पोषण करता है, अपना पेट पालता है, अपने परिवार का पेट पालता है। दूसरे राज्यों के भरोसे का तो बात छोड़ ही दीजिए दोस्तों, हमारे बिहार के जो भाई लोग हैं ना, वो खुद अपने राज्य की सरकार पर डिपेंडेंट नहीं है। वोट दे के आ जाते हैं लेकिन वो काम करते हैं तो किसी दूसरे राज्य में, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं किसी दूसरे राज्य में जाके काम करके। और दोस्तों जब मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बात सुना आत्मनिर्भर भारत की, तो मुझे याद आ गया अपने बिहार के बारे में, हमारे बिहारी भाइयों के बारे में। मोदी जी तो आज बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, लेकिन हमारे बिहार के भाई लोग तो काफ़ी समय से, काफ़ी पहले से आत्मनिर्भर बने हुए हैं। वो अपने ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। दोस्तों अगर आप बिहार से हैं तो आपको नहीं लगता कि जो हमारे बिहार की सरकार है, जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो कंपनियां, फैक्ट्रियों को बिहार में ही लेके आए, या फिर जो कंपनियां पहले से बिहार में हैं, जो फैक्ट्रियां जैसे चीनी, कपड़ा उद्योग, जूट उद्योग, शुगर फैक्ट्री, पेपर मिल, ये सब को चालू करवाएं, और हम जो बिहार के लोग हैं हम बिहार में ही नौकरियां करें, अपने बिहार में ही, अपने प्यारे बिहार में ही काम करके अपना पेट, अपने परिवार का पेट भरें, अपने परिवार का भरण पोषण करें। दोस्तों ज़रा सोचिए दोस्तों, अभी हमारे जो बिहार का मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनको मोदी जी से रिक्वेस्ट भी करना चाहिए, क्योंकि आपने भी सुना होगा दोस्तों कि कोरोना वायरस के चलते बहुत सारी अमेरिका की कंपनी और भी बहुत सारे देशों की कंपनी वो इंडिया में आना चाहती है। अगर वो नीतीश कुमार मोदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे, मोदी जी से डिमांड करेंगे, तो कुछ कंपनी हमारे बिहार में नहीं लग सकती हैं दोस्तों। लेकिन आज तक हमारे बिहार की सरकार द्वारा, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा, मोदी जी को 6 साल हो गए हैं कार्यकाल में रहते हुए, अभी तक एक भी बार रिक्वेस्ट नहीं किया गया, न डिमांड किया गया है कि हमारे अब बिहार में भी कंपनियों को लेकर आइए, हमारे बिहार में भी फैक्ट्रियां लगवाइए, जिससे हमारे बिहार के भाई, हमारे बिहार के लोगों को बिहार में ही रोज़गार मिले, बिहार में रहकर ही वो काम कर कर ही वो अपने परिवार का भरण पोषण करें। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। साथ ही हमारे बिहारी भाइयों से एक विशेष रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को और भी दूसरे बिहारी भाइयों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी जान सके कि हमारे बिहार को किस तरीके से लूटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, खोखला कर दिया गया। और दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, उस पर हम ज़रूर काम करेंगे। साथ ही इस वीडियो को, जैसे कि मैं पहले ही बता दिया हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बिहारी भाइयों तक पहुँचे। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल, ये घंटी का आइकन दिख रहा होगा आपको, उस घंटी का आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे जब भी हम कोई वीडियो लेकर आएँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।